बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें कि मुशत और जमहूरियत पाकिस्तान के लिए, मुशत और जमहूरियत पाकिस्तान जो है वो किस सिमत में आगे बढ़ रहा है, या मुशत में आगे बढ़ रहा है या जमहूरियत में आगे बढ़ रहा है। जनाब, पाकिस्तान की मुशत गुज़श्ता कुछ अरसे से जो है बड़ी मुश्किलात का शिकार है। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबके सामने है सब कुछ। और ख़ासकर गुज़श्ता एक साल पाकिस्तान के लिए मुआशी मुहाज पर काफ़ी तबाहकुन रहा है। अप्रैल 2022 की अगर बात की जाए तो अप्रैल 2022 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक कामयाब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से बेदखली के बाद जो है वो जन्म लेने वाली सियासी सूरत हाल ने मौजूदा मुआशी बहरान को मज़ीद जो है वो बढ़ावा दिया था। पाकिस्तान अपनी गिरती हुई मौशत को पटरी पर लाने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF से मुसलसल बेल आउट पैकेज का मुतालबा कर रहा है, जिसको जो है वो PTM हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर कई माह से ये कोशिश जारी है कि हमारा IMF के साथ मुआहदा हो जाए, किसी तरह से हमें कर्ज मिल जाए, लेकिन ये कोशिश जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि IMF जो है वो उन पर एतबार नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पे है। मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस पे कह चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि पाकिस्तान में जमहूरियत ख़तरे में है, कि पाकिस्तान की जमहूरियत भी ख़तरे में है। पाकिस्तान की मुआशरत तो पहले ही तबाह हो गई है और मौजूदा हालात की बुनियाद पर मुल्क का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। जनाब, पाकिस्तान में हालिया सियासी कशीदगी का आगाज़ जो है इमरान खान साहब के इक़्तिदार से बदखली के कुछ अरसा कबल ही शुरू हो चुका था, क्योंकि इसमें तेज़ी इस वक्त आई जब जल्द अज जल्द नए इंतखाबात के इनेकात का मुतालबा किया। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज करने की कॉल दी गई। इमरान खान पर होने वाले एक मुबैना कातिलाना हमले और बिलाखिर 9 मई के वाक़यात को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी और इसके बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुज़ाहरों ने सूरत हाल को अबतर से अबतर कर दिया है। गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरीन ने अपना गुस्सा फौजी तंजीमात को निशाना बनाकर निकाला और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, जिसकी तहक़ीक़ात जारी हैं, जिसमें से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अदालतों में पेश किया जा रहा है, इवन के उनका नामो निशान भी नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इस बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तानी फ़ौज को, जिसके अफसरान पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी तकरीरों के दौरान जो है वो कड़ी तनकीद करते थे, अवाम ने अपनी खोई हुई साख जो है वो वापस हासिल करने का उनको मौका मिल गया। यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज को एक बार फिर से मौका मिल गया पाकिस्तानी अवाम के दिल में अपने लिए प्यार मोहब्बत जो है वो दोबारा से बहाल करने का। जनाब, 9 मई के तनाज़े में शुरू किए गए इक़दामात के बाद इमरान खान अब ज़ाहिर बैक फुट पर जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो भी कह लें कि ख़त्म होने की जानिब रवां दवा है। एक एक करके उनके तमाम अहलकार जो है वो पार्टी को खैराबाद कहते हुए जा रहे हैं, पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं बाकायदा तौर पे, जबकि इनकी पार्टी टूट फूट और इंतशार का शिकार हो गई है। जनाब, अपने हालिया इंटरव्यू में इमरान खान ने एक मरतबा फिर इल्ज़ाम जो है वो उनकी पार्टी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस होने पर लगाया है। उनका कहना है कि माजी करीब ने फ़ौज मुतअद्दिद मौके पर सियासत में मुदाखलत जैसे इल्ज़ामात की तरदीद करती आई है, जबकि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, उनके हामियों और सोशल मीडिया कारकुनान को हिरासा किया गया, गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जबकि आर्मी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस पार्टी के बंद कर दें, सिर्फ एक ही रहने दें, बाकी तो बंद कर दें। आप खुद ही बाहर चली गई थी, हाँ बंद कर दो, एक रहने देना बस, छोटी सी कोई भी। पार्टी के चंद कारकुनान पर फौजी अदालतों में मुकदमात भी चलाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल और जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में आलमी दुनिया में तशवीश पाई जाती है, जबकि एमेंसिटी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच एंड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर तफ्तीश का इजहार किया है। और उन्होंने इस पर बयान दिया है कि एमेंसिटी इंटरनेशनल ने अपने बयान में कहा कि फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है, जबकि दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत अपोजिशन जमातों के सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियाँ जो है वो बंद करें। इनकी गिरफ्तारियाँ जो है वो इस तरह से नहीं की जा सकती। अमरीकी अरकान पार्लियामेंट के ग्रुप ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी बिल्कन को एक ख़त लिखा, जिसमें अमरीकी कानून साजों ने बाइडन हुकूमत पर जो है वो जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में जमहूरी इस्लाहात के लिए दबाव डालें।
ना पाकिस्तान में जमहूरियत का सवाल हमेशा से मुश्किल रहा है। मुसन्निफ और सियासी मुबसर वसअतुल्लाह खान का कहना है, यहाँ ये दलील भी दी जाती है कि हर मुल्क में बरतानिया जैसा जमहूरी निज़ाम नहीं हो सकता। मुख्तलिफ ममालिक की अपनी समाजी, सियासी और तारीखी सच्चाई है, इसलिए चीन, शुमाली कोरिया और ईरान में जो भी निज़ाम है वो भी कुछ लोगों के लिए जमहूरियत की एक शक्ल इख्तियार कर चुका है। उनका ये भी कहना है कि उसूली तौर पर यह दावा किया जा सकता है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन सब जानते हैं कि हकीकत में 100% ऐसा नहीं है। हमारे पास पार्लियामेंट, इदारे, इंतखाबी निज़ाम और वसाइल हैं, लेकिन जमहूरियत अपनी असल रूह के मुताबिक जो है वो नहीं है हमारे पास। मुल्क की सियासत में फौज की मुदाखलत और असर रसूख की तरफ इशारा करते हुए वसअत ने वजाहत की है कि वो लोग जो गुज़िश्ता 70 सालों से मुल्क को चला रहे हैं वही मौजूदा बहरान के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो 70 साल से पाकिस्तान को चला रहे हैं, पाकिस्तान का निज़ाम उनके हाथ में है, वही पाकिस्तान का कह लें कि करेंगे, सही करेंगे या पाकिस्तान को ख़राब करेंगे, उन्हीं के अख्तियार में है, उन्हीं के हक में है। जबकि फ़ौज के मामले पर सियासी तज्ज़िया निकार जो है हसन बट हैं, उन्होंने कहा है कि जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए लिखे गए एक तहकीकी मुकालमे में एसन ने पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज की मुदाखलत पर अपने दलाल दिए। उनका कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज की सियासत में मुदाखलत इस यकीन से होती है कि सिविलियन बदउनवान और कम नज़र होते हैं, और ये अगर मुल्क को सियासतदानों के हवाले कर दें तो तबाही होगी। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के दौर में भी सियासत पर फौज का खासा असर रहा है। जबकि 23 नवंबर 2022 को अपने अलविदाई खिताब में साबिक आर्मी चीफ ने फौज पर तनकीद जो है कहा था कि फौज पर तनकीद इसलिए होती है क्योंकि फौज जो है गुज़श्ता 70 साल के दौरान सियासत में मुदाखलत करती आई है, जो गैर आइनी था। ताहम फरवरी 2021 में ये मुत्तफ़िका फैसला किया गया कि फौज आइंदा सियासत में किसी सूरत मुदाखलत नहीं करेगी। सियासी मुबस्सिर साहिद हुसैन कहते हैं कि मौजूदा दौर में जमहूरियत की जो भी शक्ल रही, इसे देखकर अवाम का जमहूरियत पर एतमाद जो है वो मुतज़लज़िल रहा है। जबकि हुकूमत को इदारों के दरमियान कशमकश और मुल्क में बढ़ते हुए पॉपुलराइजेशन की जिम्मेदारी भी कबूल कर लेनी चाहिए, जिसने जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया। इसे दोबारा पटरी पर लाना पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होगा। जबकि वो भी ये कहते हैं कि तस्वीर के दोनों रुख पावर गेम को खतरनाक मोड़ देते हैं। अपोजिशन फौजी इदारों के खिलाफ खड़ी है, जबकि हुकूमत अदालत उज़्मा के बदमुकाबिल है, और इसका अंजाम जो है बहुत बुरा हो सकता है, जिससे कोई भी वाकिफ नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, क्या नहीं निकलेंगे। अब पाकिस्तान जो है उसको जमहूरियत की तरफ जानिब से भी ख़तरा है, पाकिस्तान को जो है वो मुशत की तरफ से भी ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान को मुशरी बहरान का भी सामना है और जमहूरी बहरान का भी सामना है। क्रेडिट जाता है जनाब हमारी गवर्नमेंट को जो इस वक्त पाकिस्तान में है, जिसने इक़्तिदार संभाला हुआ है। देखना यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या IMF के साथ इनके मुआहदे तय पा जाएंगे? क्या IMF इस गवर्नमेंट पर जो है वो यकीन करके अपना स्टाफ लेवल मुआहदा भी इनके साथ करेगा या नहीं करेगा? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।